जंतर मंतर में हम आए हैं पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर कुमार मजूमदार, पश्चिम बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट बगुला से आया है इधर। क्या मतलब किस लिए धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं? धरना दे रहा है हम यहाँ ये पीछे 2018 साल से मेरा मकान तृणमूल पार्टी वालों ने एक दूसरा डीड बना के दखलदारी लिया है और वो अभी भी उसको कब्जा में है। मेरा पुराना मकान तोड़ के नया मकान वो बना लिया और वहाँ रहने लगा। इस दौरान में मैं 2018 से लेके चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को 15-16 ठो खत लिखा था जो मेरा मकान ऐसा ऐसा हुआ है उसको वापस के लिए कार्रवाई किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार का लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट जो है वो हमको वो प्रॉपर्टी बेचा था 2005 साल में और वही सेम प्रॉपर्टी तृणमूल पार्टी वालों को 2017 में रजिस्टर्ड किया है। ये तो हमको जानकारी नहीं है। जो एक प्रॉपर्टी जब हम खरीद लिया वो तो डीड मेरा पास है, लेकिन जो दूसरा 17 में खरीदा तो उसको एनओसी का कोई ज़रूरी नहीं रहता, ना उसका कोई छानबीन नहीं रहता लैंड का बारे में ये वो प्रॉपर्टी किसका है, कभी सेल हुआ क्या नहीं हुआ। फिर भी मैं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को 2 डीड का कॉपी भेजा, जो 2005 और 2017 का, जो आपको पॉलिटिकल वालों ने ऐसा किया है और ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा। तो आप इसका जितना जल्दी से जल्दी है ये भूतपूर्व सैनिक को प्रॉपर्टी हैंडओवर कर दीजिए। लेकिन 2018 से लेके कुछ एक्शन नहीं लिया। 2023 का एंडिंग में एक बार ममता बनर्जी का दफ्तर में हमको बुलाया था, तो वहाँ का एक IAS ऑफिसर स्मारकी महापात्र और अजय कुमार शर्मा एक हियरिंग बैठाया था, तो जिसमें हमको बोला जो आपको ये हम लोग देख रहा हूँ क्या किया जाए। और उस हियरिंग में नदिया जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी शामिल था और हमारा ब्लॉक का जो BLRO होता है वो भी शामिल था। ये चारों हेड इकट्ठा होते हुए ही ये जो फ्रॉडबाजी भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल सरकार का दफ्तर के अंदर हुआ है इसका कोई सुधार नहीं हुआ। इसीलिए मैं पश्चिम बंगाल का IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर होम डिपार्टमेंट का इसको एक्यूज करना चाहता हूँ और इन लोग जानबूझ के इस फाइल के नीचे रख के चुपचाप बैठा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए नौकरी कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आप दफ्तर की ठोकरें इतने सालों से 2018 से खा रहे हैं, कहीं पे इंसाफ मिलने का आपको उम्मीद दिखाई दे रहा है? कभी इंसाफ मिलने का मौका दिखाई नहीं दिया। हमेशा एक चिट्ठी ये तो मुख्यमंत्री का दफ्तर से आते हैं, नहीं तो होम डिपार्टमेंट से आते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का वहाँ से आते हैं, गवर्नर का ऑफिस से आते हैं, सब चिट्ठी है। एक ब्रीफकेस मेरा पास भरा हुआ चिट्ठी जो मैं ले नहीं पाता है। मोदी जी से क्या अपील करेंगे? प्रधानमंत्री कुछ ही दूरी पे यहाँ पे हैं, उनके पास आप आए हुए हैं, क्या अपील करेंगे? क्योंकि ये मेमोरेंडम अगर प्रधानमंत्री जी को पास जाएगा, उस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है वो जो इन्वॉल्व पश्चिम बंगाल सरकार का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कैडर का जो IAS IPS ऑफिसर है, इन लोग पॉलिटिकल में शामिल है, तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट और पेंशन बंद रखा जाए रिटायर तक, क्योंकि ये स्कैम फ्रॉडबाजी ये सब अपना दफ्तर में ऑपरेट किया है। वही तो लीडर है ना, एक IAS ऑफिसर जो उसका दफ्तर चलाएगा सही ढंग से नहीं चलाया, इसलिए तो एक ज़मीन का 2-2 डीड पेपर तैयार हो गया 2-2 दफ्तर में। ये क्यों होगा? पहले ज़माने में एक बैंक में अकाउंट में 1 लाख रुपया रहता, इसका मतलब ये नहीं था कि हम ऑल इंडिया में जाके हर बैंक से 1-1 लाख रुपया उठा के ले लूँ और वो बैंक वालों को पता नहीं चले, ये तो नहीं था। फिर ये कार्रवाई कैसे हो गया और इसका सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है आज तक 6 साल में?
सब IAS ऑफिसर लोग सोते रहता है और आराम से नौकरी करके चला जाता है और उसको पेंशन ग्रेच्युटी लेके फुर्ती मारता है वहाँ जाके। उसका क्या हक है? माता जी हैं आपके साथ, उनसे बात करें। जी माता जी, है क्या कहना चाहेंगे? मेरे घर खो गया, मेरे घर फिराने के मतलब यही है। और कोनो रंग चंग हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ घर चाहिए, घर खोना है मेरे सिर्फ घर चाहिए। इधर लगाओ, उनके बेटे भी हैं साथ में, उनसे बात करिए। जी बताइए भैया, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है? परेशानी कई तरह की है। एक तो सरकारी परेशानी है क्योंकि सरकार अपना काम ढंग से नहीं करती है, ये सबसे बड़ी परेशानी। जो BLRO अपना एप्लीकेशन देने के बाद भी उनको घूस चाहिए कोई फाइल प्रोसेस करने में, इसके वजह से सारे प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। दूसरी परेशानी है कि अभी कोर्ट पे मैटर चल रहा है, उसके बीच में जो भी विवादित ज़मीन है उस पर किसी का भी कब्ज़ा नहीं होना है, चाहे हमारा या चाहे जिसने कब्ज़ा किया है, वो कोर्ट के पास या पुलिस के पास होना चाहिए कस्टडी में। तो 144 CRPC लागू है, इंजंक्शन ऑर्डर दिया हुआ है, फिर भी कोई उस विवादित ज़मीन पे घुस के हमारा घर तोड़ के अपना घर बना के रहने भी लग गए कोर्ट ऑर्डर आने से पहले। सो ये दर्शाता है कि जजमेंट और विचार व्यवस्था का क्या हालत है यहाँ पे, और वो भी गाँव के लेवल पे। अब सरकार मतलब शहर में तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, गाँव में बोल रहा हूँ। वहाँ के दबंग लोगों ने कब्जा किया। हाँ जी, जो जिन लोगों ने कब्जा किया उनका, वो खुद बिजनेसमैन है, उनका लैंड प्रोमोटिंग का काम होता है, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो काउंसिलर हैं लोकल, और जो यूथ सभापति है TMC के, वो सब इकट्ठे मिले हुए हैं इस पे। और जब ये मतलब एक कंसोर्शियम बनता है कि गठबंधन बन जाता है, तो पुलिस भी साथ देती है, पुलिस अच्छे में भी साथ देती है, बुरे में भी साथ देती है। तो यहाँ बुराई के साथ वो दे रहे हैं, तो क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा है। आप किससे अपील करना चाहेंगे, सिस्टम से क्या अपील करेंगे अपनी? सर, मेरा प्रधानमंत्री जी से ये अपील है, अगर आप पीछे पोस्टर पे दिखाएंगे, ठीक 2 साल पहले इसी जगह पे मेरे पापा ने एक हंगर स्ट्राइक किया था। तो कार्रवाई ये होती है कि मेमोरेंडम के बाद वो एप्लीकेशन राज्य सरकार के पास जाता है और वो तहकीकात करते हैं सारी चीज़ की। तो 2 साल हो गए तहकीकात करते हुए, सरकार स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे कोई हमें कोऑपरेशन नहीं मिला है। इसीलिए आज दूसरी बार ये हम कर रहे हैं अटेम्प्ट कि सरकार थोड़ी जागरूक हो। और मुझे कोई पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक तरीके से प्रॉब्लम का समाधान हो, जजमेंट की तरह से हो, जो भी हो, बस इतना ही मेरा अपेक्षा है PM साहब से और CM साहब से, दोनों से। न्याय मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए।